नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार चुनाव जो विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव से पहले जो 4 महीने बाद होना है, उस चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो चलाकर मतदाताओं की पहचान करने और वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम कर रहा है चुनाव आयोग। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ही सवालों के घेरे में है। इस पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। कल भी आपने इस पर चर्चा सुनी होगी, परसों भी हमने इस पर चर्चा की थी इसी न्यूज पॉइंट में। लेकिन इस बारे में, इस मसले पे और चर्चा करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो कहां गड़बड़ है इसको समझने की जरूरत है। इस मामले पर विपक्षी दल चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। अलग अलग विपक्षी दल अलग अलग समय मांग रहे हैं, और इसके अलावा इंडिया गठबंधन ने भी एकजुट होकर चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है। और चुनाव आयोग कब समय देता है ये तो अभी देखा जाएगा, लेकिन कई सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है, आप जानते हैं, और जिसे लेकर टीएमसी काफी सचेत नजर आ रही है। आज टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। इस मुलाकात में मुख्य रूप से मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और फर्जी मतदाताओं के मुद्दे पर चर्चा हुई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि कुछ मतदाता सूची में यानी वोटर लिस्ट में एक ही एपिक नंबर के साथ कई मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं, जिससे 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हेरफेर हो सकती है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि कोई भी मतदाता बिना राजनीतिक दलों को सूचना दिए 3-4 महीने के भीतर सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह मुद्दा विशेष रूप से आधार कार्ड से जुड़े मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर उठाया गया। टीएमसी ने यह भी कहा, यह भी मांग की है कि मतदाता सूची की समीक्षा पारदर्शी तरीके से हो और इसमें सभी राजनीतिक दलों को शामिल किया जाए। इसके अलावा टीएमसी नेताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में मतदाता सूची को साफ करने के लिए पहले से शुरू किए गए अभियान का जिक्र किया चुनाव आयोग से, जिसमें बूथ स्तर पर, बूथ लेवल पर समितियां बनाकर फर्जी मतदाताओं की पहचान की जा रही है। इस बैठक में टीएमसी के वरिष्ठ नेता जैसे फिरहाद हाकिम, कल्याण बनर्जी, अरूप विश्वास और चंद्रिमा भट्टाचार्य शामिल थे। फिरहाद हाकिम ने इस मसले पर मीडिया से बात की। चुनाव आयोग से बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए फिरहाद हाकिम क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। हम कल्याण बनर्जी के नेतृत्व में अरूप विश्वास साहब, चंद्रिमा भट्टाचार्य जी मैडम, बोरिच के सब हमारे लीडर ममता बनर्जी, उन्होंने गणतंत्र के ऊपर अपना फेथ व्यक्त करते हुए इलेक्शन कमीशन को सम्मान देती है। उस लिहाज से हमने ये स्पष्ट किया है उन्हें, जो कुछ पॉइंट है जो हमें व्यथित करता है जो इलेक्शन कमीशन के, हमारे नेता कल्याण बनर्जी स्पेसिफिकली बोला उन्हें, जो आज जो फेक वोटर का मसला होता है, इलेक्शन से पहले इतना वोटर आप इंक्लूड कर देते हैं, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, जैसा दिल्ली में हुआ, ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा, जो देखिए ये कानून है जो हम 45 दिन आगे तक, इलेक्शन नॉमिनेशन के दिन तक हम इंक्लूड कर सकते हैं, मगर कल्याण बनर्जी बोला इससे जो है धांधली होता है और फेक वोटर अंदर आता है। तो उन्होंने एक निर्णय लिया, मैंने हम लोग बोला आप निर्णय लीजिए, शायद वो लेंगे, जो ठीक है। अगर नया वोटर इंक्लूड करना है तो 18 साल हो, 50 साल के वोटर, वो इलेक्शन से 3 दिन आगे, 50 साल तक वोट नहीं दिया, 3 दिन आगे उनको लगता है जो ये वोटर दिए। दूसरे जो इन लोग ये कहा था, जो 2003 से बाद जिसका इंक्लूडमेंट है उसे जांच होगा, उसका वोट बर्थ सर्टिफिकेट लेगा, वो लेके भी कल्याण बनर्जी ने अपना जो है व्यक्त किया अपना वक्तव्य। उसमें उन्होंने कहा जो नहीं, 24 तक जो वोटर वोट दिया है उसके लिए ये नया डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, मगर जो 24 तक वोट नहीं दिया और अभी जाके एक उम्र होने के बाद वो चाह रहा है, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट लगेगा। और कल हमारे ये सब जो टीम है, दूसरे जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये है जो सेंट्रल फोर्स अंदर जाता है, बूथ के अंदर जाता है और कहीं कहीं जगह देखा गया है वोटर को प्रभावित करता है।
तो इसके लिए हमने उन्हें सुझाव दिया कि अगर सेंट्रल फोर्स रहे तो स्टेट पुलिस भी रहे, दोनों रहे अंदर में, और जहाँ पर बूथ के अंदर जहाँ पोलिंग होता है उसमें कोई फोर्स। तो यहां पर आप सुन रहे थे, पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, मार्च अप्रैल में चुनाव होना है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी यहां पर चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। चुस्ती के साथ चुनाव आयोग में अपनी बात यहां पर रखते हुए टीएमसी और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो अंदर जाते हैं और वहां प्रभावित करने की कोशिश करते हैं वोटर्स को। वहां पर उनके साथ साथ लोकल पुलिस बल भी होना चाहिए, ये बात कही जा रही है। 2024 तक जिन्होंने मतदान किया है उनको भी मतदान करने की अनुमति होनी चाहिए। बहुत सारी बातें यहां आप सुन रहे थे। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल को लेकर, लेकिन चले जरा बिहार की तरफ। बिहार में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के नाम पर जो कुछ हो रहा है, जिस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को 25 दिनों में निपटाने की बात कह रहा है चुनाव आयोग, क्या ये अभियान बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए सामान्य हालत बना पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष लगातार इसे एक चुनावी धांधली और घोटाले के रूप में देख रहा है। विपक्ष कह रहा है कि इस अभियान के जरिए लाखों मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। शायद विपक्ष के दबाव का ही असर है कि कल चुनाव आयोग ने बिहार की साल 2003 की वोटर लिस्ट जो सत्यापित हो चुकी थी, 2003 के बाद 22 साल तक कुछ नहीं हुआ, किसी भी वोटर लिस्ट को सत्यापित करने के लिए कोई अलग से ड्राइव नहीं चलाया गया। हालांकि आप जानते हैं कि अगर आप वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रमाण पत्र देना होता है। उस प्रमाण पत्र के आधार पर आपको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो वो सब कुछ होगा तभी कोई भी वोटर लिस्ट में शामिल होता है। लेकिन फिर भी यहां पर मामला दूसरा दिखाई देता है और एक दबाव तो दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग के ऊपर। और बिहार की साल 2003 की वोटर लिस्ट अपने आधिकारिक वेबसाइट पर चुनाव आयोग अपलोड कर दिया कल, और उसके बाद 4,96,00,000 वोटर्स के नाम उसमें हैं, यानी लगभग 5 करोड़ का उसमें डिटेल्स यानी विवरण इस लिस्ट में है ऑलरेडी। चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उस पर चुनाव आयोग का कहना है कि जिन वोटर्स के नाम इस लिस्ट में हैं उन्हें सिर्फ अपने विवरण को यानी अपना जो पूरा का पूरा डिटेल्स है उसको सत्यापित करना होगा। आप जानते हैं कि बिहार में इस वक्त 8 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से अगर 5 करोड़ लगभग 5 करोड़ मतदाताओं के नाम सत्यापित हो भी जाते हैं, जो असंभव है, क्योंकि 2003 के जो 5 करोड़ मतदाता हैं, लगभग 5 करोड़, उसमें से कितने इस दुनिया से जा चुके होंगे, कितने बिहार राज्य छोड़ चुके होंगे। इसलिए 1-1.5 करोड़ तो मतदाता ऐसे ही इसमें से आउट हो जाएंगे। तो फिर बचा कितना ये आप उम्मीद कर लीजिए। और इसके बाद क्या मात्र 3 करोड़ मतदाता ही बच जाएंगे या उससे ज्यादा बचेंगे? ये सब कुछ यहां समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर हाल में चुनाव आयोग की सिफारिशों को मानना यहां पर वहां की जिम्मेदारी, वहां के मतदाताओं की जिम्मेदारी कही जा रही है कि चुनाव आयोग जो कह रहा है उसको आप मानिए। आप अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, अपना प्रमाण पत्र दीजिए अलग अलग तारीखों के हिसाब से। और यहां पर ही जो मामला है वो फंसता हुआ नजर आता है और इसीलिए विपक्ष यहां कह रहा है कि कुछ न कुछ धांधली करने की कोशिश है। और जिस तरफ इशारा उस समय अभी से थोड़ी देर पहले सुन रहे थे आप, टीएमसी के डेलीगेशन जो मिलकर आया है चुनाव आयोग से, जो बात कह रहा है वही बात यहां भी लागू होती है। इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा का क्या कुछ कहना है, आइए जरा सुन लीजिए। मनोज झा कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के हितों के अभिरक्षक नहीं है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अभिरक्षक है, जिसमें हम कई खामियां देख रहे हैं। सुनिए जरा मनोज झा को। लक्ष्य की कोई भी एलिजिबल वोटर बाहर न जाए और कोई भी लक्ष्य की कोई भी एलिजिबल वोटर बाहर न जाए और कोई भी जो नॉन एलिजिबल हो वो वोटर लिस्ट में नहीं। देखिए, चुनाव आयोग की मंशा तो इसी से स्पष्ट है कि आज 22 बरस बाद आप ये कर रहे हैं। 22 बरस बाद इस स्किल का रिवीजन, छोटे मोटे मामूली रिवीजन होते रहते हैं। आपकी जो पूरी आज तक हम नहीं समझ पाया कि आपने बीएलओ को ट्रेनिंग कैसी दी है। ये मूलतः लोगों को बेदखल करने, खारिज करने की योजना है। हम तमाम इंडिया गठबंधन और अन्य अपोजिशन पार्टीज मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से वक्त की। देखें कब वक्त देते हैं। चुनाव आयोग को ये नहीं बिसराना चाहिए कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कस्टोडियन नहीं है उसके इंटरेस्ट का। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन
का कस्टोडियन है और उस कस्टडी में हम खामियां देख रहे हैं, एक नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ सही कह रहे हैं मनोज झा की चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कस्टोडियन है, वो किसी राजनीतिक दल का कस्टोडियन नहीं है। और ये बात यहाँ पर इसलिए क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं किसी और राजनीतिक दल को या राजनीति से प्रेरित होकर ये अपना पूरा का पूरा अभियान चला रहा है। इसी मसले पर आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपनी बात रखी। आइए सुनिए जरा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण क्यों करा रहा है, इसके पीछे जो दलील दी गई है उसे हम पढ़ेंगे और जो आयोग का जो दलील है उसकी मंशा से ही सवाल जो है खड़े उठते हैं। अब चुनाव आयोग आखिर क्या कारण है कि ठीक 2 महीने पहले चुनाव से इतना बड़ा निर्णय लिया है। अब पूरा नए सिरे से वोटर लिस्ट जो है 8 करोड़ लोगों का बनाने का काम करेगा। अब दलील क्या है? आयोग कहता है पिछली बार गहन मतदाता पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था, उसके बाद से राज्य में शहरीकरण, सूचना का समय पर अद्यतन न होना तथा फर्जी और विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। ऐसे में आयोग ने एक बार फिर पूरे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। दिए गए कार्यक्रम का जो डेट है 1 जुलाई 25 से, उसी के आधार पे 1 महीना के अंदर जो है इनको कंप्लीट करना है। ये दलील है चुनाव आयोग का। तो क्या केवल बिहार ही राज्य है? पूरे देश में क्यों नहीं करा रहे थे? ये सवाल तो उठा, वो भी ठीक 2 महीने पहले। अब सवाल ये उठता है कि शहरीकरण, सूचना का समय अद्यतन, फर्जी, विदेशी नागरिक, इसका जो है प्रक्रिया इसलिए शुरू कराया गया। तो ये प्रक्रिया 1-2 साल पहले क्यों नहीं शुरू कराई गई, जब लोकसभा का चुनाव ही खत्म हुआ था? उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू कर लिया। अगर आपको लग रहा था कि 2003 के बाद 2025 में फर्जी वोटर्स अगर आ गए हैं, तो इस प्रक्रिया को 1-2 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, तो किसी प्रकार का अफरा तफरी नहीं होती। अभी सब लोग हड़बड़ाए हुए हैं, सब लोग कंफ्यूजन में। तो सब लोग कंफ्यूजन में हैं। इस प्रक्रिया में आखिर आज अचानक क्यों, जब 2 महीने का वक्त बचा है, तब क्यों आपने ये पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू की, ये पूरा अभियान शुरू किया है? ये सवाल यहाँ पूछे जा रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से। अभी आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाएगा। बहुत बड़ा सवाल यहाँ नहीं है, आखिर चुनाव आयोग ये कर क्यों रहा है, इस वक्त क्यों कर रहा है, और चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कितना दम है, ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी करेंगे कोशिश कि आखिर क्यों चुनाव आयोग के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव आप याद कीजिए, चाहे दिल्ली का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की बात हम लोग इसी मंच से लगातार करते रहे। 2019 के चुनाव के बाद से इसी न्यूज पॉइंट में लगातार करते रहे, और अब देखिए वोटर लिस्ट का मामला किस ढंग से बिल्कुल आप सबके सामने है। इसमें थोड़ा सा क्रेडिट हम लोगों को तो आप देंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं।